अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों जैसे जैसे सियाह भाई अपने सफ़र पर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सियाह भाई के सामने अजीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। इनका हर एक कदम नया इम्तिहान लेकर आ रहा है। अल्लाह पाक हमारे सियाह भाई को हर मुसीबत से और हर बलाओं से महफूज अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सियाह भाई का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जो उस वक्त पेश आया जब सियाह भाई एक जिस्म फरोशी के अड्डे के सामने से गुजर रहे थे। उस वक्त सियाह भाई के सामने एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसको जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सबसे पहले सियाह भाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोग देख सकें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शाम का अंधेरा फैलने लगा था और चारों तरफ खामोशी का आलम था। चरिंद परिंद अपने घोंसलों के अंदर जा चुके थे और आसपास के लोग अपने घरों के अंदर जा चुके थे। उस वक्त सियाह भाई एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां पर लोग जल्दी सोने के आदी थे और जैसे ही मगरिब का वक्त होता था तो फ़ौरन आसपास की दुकानें भी बंद हो जाती थीं। लेकिन एक सियाह भाई थे जो अपना पैदल हज का सफ़र जारी रखे हुए थे और उनके साथ इलाके की कुछ पुलिस भी थी जो सियाह भाई के सफ़र में साथ दे रही थी। मगर आज सियाह भाई के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में सियाह भाई ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सियाह भाई एक ही बात सोचे जा रहे थे कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है और अब उन्हें नमाज अदा करनी है। इसीलिए सियाह भाई एक जगह पर रुके और उन्होंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। उस वक्त उनकी नज़र एक ऐसे दरवाजे पर पड़ी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसका दरवाज़ा देखकर सियाह भाई को ख्याल आया क्यों ना इस घर में ही नमाज अदा कर ली जाए, और यही सोचकर सियाह भाई उस घर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो उस घर के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा उस घर के अंदर एक रंगीन पर्दा लटक रहा था। सियाह भाई ने दरवाजे को हल्के से खटखटाया तो अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आई। ऐसा लगा उस घर में कोई ना हो। लेकिन सियाह भाई ने फिर से दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन हो, आप लोग अंदर आ जाओ। वो आवाज़ एक औरत की थी जो बड़े अजीब से लहजे में बात कर रही थी। ये सुनकर सियाह भाई एक अजीब सी उलझन में पड़ गए थे। फिर उन्होंने हिम्मत करके ऊंची आवाज़ में कहा, मोहतरमा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मगरिब की नमाज अदा करना चाहता हूँ। अगर वज़ू के लिए थोड़ा पानी मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी ये बात सुनकर घर में खामोशी छा गई। लेकिन अचानक से जब घर का पर्दा हटा तो इंतहाई खूबसूरत लड़की अपने सर पर दुपट्टा डालकर सामने आ गई और कहने लगी, आइए जनाब तशरीफ़ लाएं। उस लड़की को देखकर सियाह भाई ने अपने सर को झुका लिया क्योंकि वो नामहरम खातून से ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन उस वक्त सियाह भाई की मजबूरी थी। फिर उस लड़की के साथ सियाह भाई घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर जाते ही सियाह भाई को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और उस घर में बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई थी। घर के अंदर एक ऐसा कमरा था जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थीं। उन्हें देखकर सियाह भाई बहुत परेशान हो गए और उन्हें लगा मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। लेकिन सियाह भाई को फ़िक्र सिर्फ इस बात की थी कि उन्हें मगरिब की नमाज अदा करनी थी। जब सियाह भाई वज़ू से फारिग हो गए तो उन्होंने देखा एक लड़की जानामाज़ लेकर खड़ी थी। ये देखकर सियाह भाई काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था। वो जिस घर में नमाज पढ़ने आए हैं उस घर में मुसलमान रहते हैं। उसके बाद सियाह भाई ने जानामाज़ को बिछाया और उन्होंने नीयत बांध ली और जिस कमरे में सारी औरतें बैठी थीं वो सियाह भाई को बड़ी गौर से देखने लगीं। जैसे ही सियाह भाई ने अपनी नमाज मुकम्मल की और जैसे ही सलाम फेरा तो सियाह भाई ने देखा सारी लड़कियां मुझे ही देख रही हैं। सियाह भाई ये मंज़र देखकर काफ़ी परेशान हो गए और अपनी जगह से उठ गए और वापस जाने की इजाज़त मांगने लगे।
सिहाब भाई ने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़कियां मुझसे क्या मुतालबा करने वाली हैं, और सिहाब भाई को सब कुछ पता चल गया था। ये सब लड़कियां कौन हैं और ये सब क्या करती हैं, लेकिन फिर भी सिहाब भाई ने अपनी जुबान को खामोश रखा। मगर सिहाब भाई को न जाने क्यों महसूस हो रहा था कि ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। जब सिहाब भाई ने उनसे इजाज़त मांगी तो उन सब ने उनको रोक लिया, और एक लड़की आगे आई और कहने लगी, क्या आपका नाम मोहम्मद सिहाब है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सिहाब है। ये सुनकर सारी लड़कियां उनके सामने आ गईं और सिहाब भाई को इस तरह से देखने लगीं जैसे उनकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई है। वो सब लड़कियां सिहाब चतुर से कहने लगीं, सिहाब भाई, हम आज आपको जाने नहीं देंगे। जब आप हमारे घर पर आ ही गए हो तो आज रात का खाना हमारे यहाँ खा लो। ये सुनकर सिहाब भाई ने अपने सर को झुका लिया, और वो नहीं चाहते थे कि उन लड़कियों का दिल दुखे, लेकिन वो ऐसे घर में कैसे क़याम कर सकते थे जिसमें जिस्म फरोशी का कारोबार होता था। लेकिन सिहाब भाई दिल ही दिल में सोच रहे थे, अगर आज मैंने ये मौका गवा दिया तो खुद को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। शायद कुदरत इसीलिए मुझे इस दरवाजे पर लेकर आई है। और यही सोचते हुए सिहाब भाई ये कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर तभी क़याम करूँगा जब आप सभी मेरी बात मानोगी। सिहाब भाई की ये बात सुनकर सारी लड़कियाँ कहने लगीं जिसमें जिस्म फरोशी का कारोबार होता था। लेकिन सिहाब भाई दिल ही दिल में सोच रहे थे, अगर आज मैंने ये मौका गवा दिया तो खुद को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। शायद कुदरत इसीलिए मुझे इस दरवाजे पर लेकर आई है। और यही सोचते हुए सिहाब भाई ये कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर तभी क़याम करूँगा जब आप सभी मेरी बात मानोगी। सिहाब भाई की ये बात सुनकर सारी लड़कियाँ कहने लगीं, हाँ, हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। ये सब बातें सुनकर सिहाब भाई ने कहा, मेरी बहनों, पहले मुझे ये बताओ कि आप सभी का धंधा क्या है? तब वो सब लड़कियां कहने लगीं, हमारा जिस्म फरोशी का धंधा है। ये बात सुनकर सिहाब भाई की आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ देर के बाद सिहाब भाई कहने लगे, मेरी बहनों, आपको ऐसी क्या मजबूरी थी? आप सभी ने उस गुनाह के रास्ते को क्यों चुना? ये सुनकर एक लड़की कहने लगी, मुझे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई, और हम सारी लड़कियाँ मजबूरी पे आई हैं। ये सब सुनकर सिहाब भाई की आंखों में आंसू आ गए, और सिहाब भाई को रोता हुआ देखकर वो सारी लड़कियां भी रोने लगीं। सिहाब भाई अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगे, ऐ लड़कियों, क्या तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं है? ये सुनकर सारी लड़कियों ने अपने सर को झुका लिया और वो सब खामोश हो गईं। फिर सिहाब भाई ने कहा, अगर तुम सब वादा करो, तुम सब इन गुनाहों से निकलना चाहती हो तो तुम अल्लाह पाक से तौबा कर लो। बेशक वो तुम्हें माफ़ फरमा देगा और तुम्हें ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर सारी लड़कियाँ रोने लगीं और कहने लगीं, ये समाज हमें कभी भी कबूल नहीं करेगा। सिहाब भाई ने उन सभी को दिलासा दिया और कहने लगे, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह पाक इसका भी रास्ता निकाल देगा। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, और मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो एक बहुत बड़े NGO से ताल्लुक़ रखती है। वो तुम सभी का निकाह का बंदोबस्त करा देगी और आपकी मदद करेगी। ये सुनकर सारी लड़कियां खुशी के आंसू रोने लगीं और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगीं।